अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, मैं ज़रा बाहर एक काम के सिलसिले में आया हुआ था, इस वजह से मैं हो सकता था नेक्स्ट वीडियो ज़रा लेट बनाता घर में जाके। तो लेकिन एक दोस्त हैं जो सब्सक्राइबर मोहम्मद हसन नायरा साहब हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए हैं। एक बात पूछने पे बार बार वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी परेशान है, शायद उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस वजह से वो ये मालूमात लेना चाहते हैं। उनका मेन क्वेश्चन था कि जो ज़राअत की इमिग्रेशन के सिलसिले में न्यूज़ चल रही है, क्या वो सच है, और क्या वो लोग जो ज़राअत पे उन्होंने काम नहीं किया वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने फिर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा किया है और न्यूज़ को कंफर्म किया कि क्या ये सही है। ये बाकायदा तौर पे जो अक्सरा खैरिया की वेबसाइट है वहाँ पे भी लॉन्च हो चुकी है, अक्सरा खैरिया की सेक्रेटरी ने भी अनाउंस कर दी है। और जैसा कि आपको पता है कि आज से तक महीना 2 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा शोर था हुकूमत की तरफ से कि हम अक्सरा खैरिया के मामलात को जो है वो बहुत जल्द से जल्द उसमें चेंजिंग करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों की तस्दीक की है और ये सारी चीज़ें कन्फर्म हुई हैं और सच साबित हुई हैं। दोस्तों, इस वीडियो की क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं आएगी, मेरी आवाज़ तो अच्छी आएगी, लेकिन वीडियो की नहीं, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, लाइटें तो मैंने काफ़ी जलाई हुई हैं सारी, लेकिन मसला ये है कि लाइटिंग यहाँ पे नहीं है। तो चले, मेन मकसद आप तक आवाज़ पहुँचाना है, वीडियो तो मेरी आप देखते रहते हैं। तो अब इसमें जो मेन चीज़ को फोकस करना है वो ये है कि जब कोरोना वायरस का अटैक हुआ पूरी दुनिया में और इसी तरह स्पेन में, ये जनवरी फरवरी मार्च की बात है, तो पूरे यूरोप का में आपको पता होगा, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन स्पेशली इटली, स्पेन में, पुर्तगाल में और ग्रीस में जो सबसे ज़्यादा शोबा मुतासर हुआ वो था ज़राअत का। जो फ्रूट थे वो तोड़ने वाला कोई नहीं मिला, खेतों में काम करने वाली लेबर नहीं आई। स्पेन में नॉर्मली रोमानिया बल्गारिया से लेबर आती है आर्जी तौर पे काम करने, वो नहीं पहुंच सकी कोरोना वायरस की वजह से। तो उस वक्त हुकूमत ने क्या ऐलान किया कि कंपों में लोग काम करें। इन्होंने 2-3 लोगों के लिए रायतें दी। इवन जो लोग पारो ले रहे थे उनको कहा गया कि पारो भी आपको मिलती रहेगी, आप खेतों में काम करें, वो भी सैलरी आपको मिलती रहेगी। इसी तरह इन्होंने हत्ता के बगैर पेपरों वाले लोगों को भी कहा कि आप लोग कंपों में काम करें, ज़राअत में काम करें, इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। अब उनसे काम करवाया इन्होंने बगैर पेपरों के, तो अब उनको रिवार्ड दे रहे हैं ये। अब इन्होंने अनाउंस किया कि जो लोगों ने उस वक्त बगैर पेपरों के काम किया था, जो कि जिस कंपनी के साथ किया, लाजमी तौर पे उनके साथ कोई ना कोई अंदराज होगा इनका, तो उनके लिए इन्होंने 2 साल जो रेजिडेंसी कार्ड है उसकी अनाउंसमेंट की है। 1 साल की क्यों नहीं दी? क्योंकि 1 साल इन्होंने कंसिडर किया, उन्होंने काम कर लिया है बाई लॉ, ठीक है। अब उनको 2 साल की मिलेगी और 2 साल के बाद दोबारा रिन्यू 2 साल की करेंगे, उसके बाद परमानेंट मिलेगी। और इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी क्लिक करके एक ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पे भी पूरी डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़ बिल्कुल कन्फर्म है। जो दोस्त उस वक्त काम करते रहे ज़राअत में वो देर बिल्कुल ना करें, वो लाजमी तौर पे इस नए कानून से फ़ायदा उठाएं, उनको कन्फर्म तौर पे पेपर बन जाएंगे उनके, और बगैर ज़्यादा तगदो के ये बगैर भी पेमेंट ज़्यादा खर्च किए। मसला क्या है कि वो बंदे का लाजमी तौर पे जो जब कोरोना वायरस पीक पे था, जो आपको पता है कि 14 मार्च से लेके 21 जून तक उसके अरसे में उसने खेतों में काम किया हो किसी न किसी के साथ, और उसके पास कोई प्रूफ हो कि उसने काम किया है, तो वो उसके लिए ये कानून बनाया गया है। उसकी ऐसे समझ ली जैसे लॉटरी लग गई है, वो बगैर प्रॉब्लम के, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल के, उसको जो है वो कंफर्म बात है कि उसको पेपर मिल जाएंगे। इस वजह से आप लोग जो दोस्त ने उस वक्त ये काम किए थे वो इस कानून से फ़ायदा उठाएं। और मैं मोहम्मद हसन साहब से भी कहूँगा जिन्होंने काम नहीं किया उनको नहीं मिलेगी। आपने ये क्वेश्चन किया था तो उनके लिए मसला है,
ट्राई करने में हर्ज नहीं है, लेकिन वो उस कानून में नहीं आएंगी। ये वही आ रहे हैं जो जिन्होंने उस वक्त काम किया है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, तो इसमें जो कमी पेशी हो उसके लिए माजरत ख्वाह हूं एडवांस। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।